फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। तो मेरा नाम है अंजलि। मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो यहाँ पर एक साइड मैंने लगाया है, दूध चढ़ाया है उबालने के लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने गर्म पानी रखा है। तब तक यहाँ पर जो सोफ़ा ऐसे ही बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है, तो उसको मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो इस तरीके से डबल टास्किंग कर कर काम डिवाइड करते हैं तो जल्दी से काम हो जाता है। तो आज है संडे का दिन, तो बहुत ही लेट हुआ है दिन शुरू। तो वैसे तो पूरे हफ्ते भाग दौड़ होती रहती है, तो संडे के दिन थोड़ी सी शांति होती है। तो बस मेरा आज दिन थोड़ा लेट हुआ है, काम भी इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। तो तब तक जब पानी हो रहा है तो यहाँ पर मैं सोफ़ा सेट कर देती हूँ। तो सोफ़ा को मैं अच्छे से झाड़ लूँगी ताकि जो भी डस्ट कचरा है वो निकल जाए, और थोड़ी सी ऐसे वैसे चीज़ें पड़ी है वो भी मैं उठा देती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा पानी है जो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली मेट है वो भी मैं बिछा देती हूँ ताकि नीचे पैरों में ठंडक ना लगे। तो बस मेरा जो हॉट वाटर है वो हो चुका है। तो बैठकर मैं मेरा जो गुनगुना पानी है वो डेली मैं पीती हूँ। तो इसी तरीके से संडे के दिन थोड़ा सा आराम आराम से काम होता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड वो अभी बेटा वो सब सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही कपड़े पहले डाल ही दिए थे, जबकि मैं उठी नहाने के बाद ही मैंने कपड़े डाल दिए थे, तो वो भी धुल चुके हैं। तो इतना मेरे अंदर सोफ़ा सेट करने के बाद मैं सीधे यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ ताकि जो अच्छी धूप निकलती है तो वो जल्दी से सूख जाए। तो बस इसी तरीके से हम हाउस वाइफ है जो मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो जल्दी से हो जाता है। तो आज मेरे कपड़े भी ज़्यादा है, तो सामने की तरफ जो 3 तार है वो तीनों के तीनों भर चुके थे, और साइड में भी यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक डोरी बांध रखी है। तो यहाँ पर भी जो मेरे स्वेटर वगैरह है वो मैंने निकाल दिया है। माकू माकू। तो ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, वो यहीं पर रहता है। पता नहीं उसकी माँ कब से नहीं है, वो अकेला ही रहता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो शुरुआत करते हैं बेडरूम के काम की। तो यहाँ पर जो सारी ब्लैंकेट है उसको मैंने फोल्ड कर कर रखा है, तो बस उसको अभी सेट करना है। तो एक्स्ट्रा जो ब्लैंकेट्स वगैरह है वो मेरे बेटे के रूम के अंदर मैं रख देती हूँ। तो बेड के ऊपर यहाँ पर मैं एक ही ब्लैंकेट रखती हूँ ताकि जो हम बैठते हैं कुछ काम करना हो तो बहुत ही ठंडी लगती है, तो एक ब्लैंकेट यहाँ पर हो तो ओढ़ कर बैठ सके। तो बेड को भी मैं एक कपड़ा लेकर अच्छे से झाड़ देती हूँ ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो बस यहाँ पर एक ब्लैंकेट इसी तरीके से रख देते हैं तो देखने में भी सुंदर लगता है, और कुछ हमें काम वगैरह करना हो तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ग्रीन टी का जो मग कप पड़ा है, कल रात को मैंने पी थी। तो ये पूरा जो कमरा मेरा सेट है आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं मेरे बेटे के रूम में, वहाँ पर भी हम पूरा जो बेड वगैरह क्लीन कर लेते हैं। तो पहले लाइट्स कर देते हैं चालू। तो बस सारी जो ब्लैंकेट्स है वो मैं एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर रख देती हूँ ओढ़ने के लिए, रात को ही चाहिए। तो बस मेरे बेटे का कमरा है उसको भी मैं ठीक कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से हम मल्टीटास्किंग कर कर काम करते तो जल्दी से हो जाता है। तो आज संडे है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो आज अभी भी समय है तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर जो ये मेरे कांच के ग्लास के जो है वो डोर है उसको मैं कर लूँगी क्लीन। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिक्विड है वो थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस हफ्ते में एक बार बस थोड़ा सा हम हाथ चला लेते हैं, तो इसी तरीके से हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस कितना वक्त लगता है, सिर्फ हार्डली 5 मिनट ही लगते हैं तो आसानी से हो जाता है। फिर ज़्यादा हम नहीं करते हैं तो बहुत ही गंदा हो जाता है, तो फिर ज़्यादा देर लगती है। तो सिर्फ 5 मिनट में ही हो जाएगा अगर हम हफ्ते में एक बार इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं कांच के ग्लास को। तो वो जल्दी बिल्कुल भी गंदे होते नहीं है, क्योंकि किचन में हम तड़का वगैरह देते हैं तो चिकनाहट हो ही जाती है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से आसानी से क्लीन हो चुका है। इतना साफ करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट ही लगी है। तो यहाँ पर भी मेरा साइड में इस तरीके से एक है तो उसको भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही क्लीनर लगा दिया है। तो बस इसी तरीके से हम छोटी छोटी जो हमारी आदतें हैं वो सुधार देते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। अगर कोई हमारे घर में अचानक से आ जाए तो भी हमारा घर ऐसे लगेगा जैसे अभी हमने क्लीनिंग की है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी आदतें जो है हम डेली लाइफ में लेते हैं, तो हमारा डेली रूटीन में हम इसी तरीके से काम करते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। और ये है शादी का कार्ड, उसका बहुत ही हार्ड है इस तरीके से, तो मैंने ऊपर इस तरीके से रख दिया है ताकि जब तड़का वगैरह देते हैं तो ऊपर का पूरा खराब नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम फेंक देते हैं तो उसको हम किसी ना किसी उपयोग में ले ही लेते हैं। तो इसी तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक लगा सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। तो ये भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ
तो बस थोड़ा सा मन कर गया तो मैं आज कैंडल जला लेती हूँ। तो कभी कभी इसी तरीके से किचन में एकदम फ्रेशनेस फील होता है, मूड एकदम अच्छा हो जाता है, तो मैं इसी तरीके से कभी कभी कैंडल जला लेती हूँ। तो काम करते करते इस तरीके से थोड़ा सा कुछ हमारे किचन में चेंजेस करते तो बहुत ही मूड फ्रेश हो जाता है। तो मैंने एक कैंडल इस साइड पहले रखा, लेकिन उजाला बहुत ही था तो यहाँ पर कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं यहाँ से हटा कर फिर से वहां रख देती हूँ। इस साइड उजाले की वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कैंडल उसके अंदर जल रहा है, तो बस मैं फिर से यहाँ पर लगा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से कभी कभी हमारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, इसी तरीके से कुछ कर लेते हैं। तो अब बारी आती है बर्तनों की, तो वो रात के बर्तन है, पहले मैंने सुबह इसी नहीं लगाए क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सो रहा था। तो बस एक दिन ही छुट्टी का होता है, तो सिर्फ संडे के दिन वो लेट उठते हैं, अभी कुछ काम होता है तो फिर ठीक है, वरना लेट ही हमारी होती है सुबह। तो बर्तन हो जाने के बाद यहाँ पर जो बर्तन की रेक है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम हमारी डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी गंदा होता नहीं है। और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, ये है मेरे भगवान जी, तो बना लेते हैं हम चाय। तो उसकी चाय यहाँ पर मैं बना रही हूँ, तो साथ के साथ यहाँ पर मैं खड़ी नहीं रहूंगी। तो यहाँ पर मैं चावल निकाल कर उसको वॉश कर ढक कर यहाँ पर रख दूंगी। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो फटाफट से काम हो जाता है। तो चाय भी चल रही है, चावल भी धो दिए, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो मैं इसी तरीके का बाउल लेती हूँ कि इसके अंदर अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये पूरे घर में आप देख सकते हैं धुआं धुआं है, क्योंकि धूप किया है तो पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। तो यहाँ पर चाय भी हो चुकी, तो वो दे देती हूँ मेरे हस्बैंड को। तो इस तरीके का जो बॉक्स आता है, कुछ बिस्किट वगैरह लेते हैं, मिठाई वगैरह, तो उसका बॉक्स है उसको बिल्कुल भी फेंके नहीं। तो जब भी मैं सब्जी वगैरह कट करती हूँ तो ऐसे बॉक्स है उसको मैं रखती हूँ, ताकि जो भी कचरा हो वो उसके अंदर डाले, तो बिल्कुल भी हमारा किचन मेसी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी फैला फैला नहीं लगेगा। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी हम आदतें जो हमारे डेली यूज़ में जो बना लेते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस इसी के अंदर ही मैं सब्जी काटूंगी तो मुझे वॉश करने में आसानी लगे। तो हम हाउस वाइफ जो है इसी बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। अगर कोई भी मेहमान घर पर आ जाता है तो उसको लगेगा कि एकदम घर क्लीन एंड नीट है, तो देखने भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसी तरीके से मैं इसी बाउल में जो है सब्जी काट कर धोती हूँ, तो जो भी पानी है वो अच्छे से रेन हो जाता है, तो दूसरे बर्तन की ज़रूरत नहीं लगती है। तो यहाँ पर सब्जी का तड़का देने के लिए तेल गरम करने के लिए रखा है। तब तक जो तेल गरम होता है यहाँ पर हम आटा लगाने की तैयारी कर लेंगे। तो ऐसे ही हम उसके ऊपर खड़े नहीं रहेंगे, तो जो हमारा समय बहुत ही बचता है, तो थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से हम ध्यान रखते हैं, डिवाइड करते हैं काम, तो जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर जो मेरा तेल गरम हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, और तड़का देने के तुरंत बाद यहाँ पर मैं उसको ढक दूंगी, ताकि जो आप देख सकते हैं कितने सारे जो तेल है वो बिल्कुल भी छींटे हमारे टाइल्स के ऊपर लगेंगे नहीं, तो हमारे टाइल्स एकदम क्लीन रहेगी। तो बस तड़का देने के बाद यहाँ पर मैं है जो आटा लगा लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम छोटी छोटी जो बातें ध्यान में रखते हैं तो हमारा किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो जब भी आप तड़का दे तो बस इसी तरीके से जल्दी से ढक दे। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है, और आटा लगाने के तुरंत बाद जो आटा है वो मैं अलग कंटेनर में निकाल देती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है उसको हम धो दे। और प्लेटफॉर्म जो आटा आटा गिरा है उसको मैं तुरंत के तुरंत ही साफ कर देती हूँ। तो ऐसा करने से जो प्लेटफॉर्म एकदम साफ सुथरा रहता है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बर्तन है उसको भी मैं लगे हाथ वॉश कर देती हूँ, ताकि जो हमारा किचन है पूरा नीट एंड क्लीन लगे। तो बर्तन वॉश करने के बाद जो क्लीनिंग का कपड़ा है उसको भी मैं लिक्विड से धो ही देती हूँ, सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लगती है। तो ऐसा करने से जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी साफ रहेगा, उसके अंदर से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। अगर हम क्लीन नहीं करते हैं तो फिर गंदा होता रहता है, तो फिर बिल्कुल भी उससे अच्छी क्लीनिंग भी नहीं होती है। तो बस छोटी छोटी ऐसी बातें हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा किचन और घर हमारा एकदम साफ सुथरा रहता है और चमकता रहता है। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारे आधे खाने की तैयारी हो चुकी है, फिर भी हमारा किचन जो है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमें यहाँ पर खाना बनाया है, एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो अब मैं लगा लूंगी पूरे घर में झाड़ू। तो जब भी संडे होता है तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी एक एक काम एक्स्ट्रा निकालती हूँ। तो आज मैंने जो पूरा जो है मेरा कांच के ग्लास है उसको मैंने क्लीन किया। तो छोटी छोटी आदतें हम हमारे अंदर सुधारते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी गंदा होता नहीं है। तो एक एक
इसी तरीके से डिवाइड कर ले काम को, तो बस पूरे घर में मैं झाड़ू निकाल दूंगी। तो यहाँ पर जो मेरा बेडरूम का दरवाजा है थोड़ा सा उसका खोल देते हैं ताकि अच्छी हवा आए और एयर पास हो। तो बस बेडरूम को भी मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम काम करते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दिया है, दोनों रूम में, मेरे बाहर आंगन है वहां पर भी झाड़ू निकाल दिया है, किचन में निकाल दिया है। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो बस संडे के दिन में इसी तरीके से फटाफट फटाफट से हाथ चलाना पड़ता है। तो पूरे घर के अंदर मैंने पोछा भी लगा लिया है, दोनों रूम में, हॉल में और किचन में। जो मैं बैठकर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बैठकर लगाते हैं तो उसके दो फायदे हैं। एक तो क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है और हमारा बॉडी जो है उसकी थोड़ी सी मूवमेंट भी हो जाती है, कसरत भी हो जाती है, इसी तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो पूरे घर में पोछा लगा लिया है। यहाँ पर मैं किचन के पास एक मैट बिछा कर ही रखती हूँ ताकि जो भी पैर गंदे हो, पानी बानी गिरता हो तो यहाँ पर पैर पोंछ सके। तो उसके बाद यहाँ पर मैं खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरे बाल बनाए, थोड़ा सा अपने लिए स्किन केयर करती हूँ। तो स्किन केयर करना भी जरूरी है। तो घर का पूरा काम हो चुका है। आज संडे है तो बज गया है 1, अब सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। तो पूरा घर का काम ऐसे आज मल्टीटास्किंग कर कर किया कि एक साइड खाना बनाया और एक बाजू काम किया। तो झाड़ू पोछा सब हो चुका है और मुझे कांच के जो ग्लास थे डिब्बे में रखती हूँ वो भी मैंने साफ कर लिया है। तो बस उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए मैं ज़रूर टाइम निकाल ही लेती हूँ, कभी कभार रह जाता है लेकिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। तो बस थोड़ा सा बाल बना लिए है, अभी ठंड बहुत है तो थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा लिया है, लिप ग्लॉस एंड काजल कर लिया है। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। और ये ट्राइपॉड जो टूट गया है तो दूसरा खरीद लिया है, लेकिन इससे भी कुछ कुछ जुगाड़ चल जाता है तो इसको भी रख लिया है, इग्नोर करें इसको। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और आप लोग मुझे ज़रूर सजेशन दें कि मैं कौन कौन सा टॉपिक लाऊं, कौन सा कंटेंट लाऊं, तो मैं वो ज़रूर ट्राई करूंगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब के लिए बाय बाय।